द्रौपदी जब देखती हैं कि कोई उनका बचाव करने नहीं आया, ना उनके पति आ रहे हैं, तब दोनों हाथ ऊंचे करके, एक ही वस्त्र था जिसे दुशासन खींचने के लिए, कर्ण ने भी उन्मोदन कर दिया। कर्ण ने कहा 5-5 पतियों की पत्नी, अरे एक वैश्या के समान होती है, इसे तो यहाँ अपनी जांघों पर बिठाओ दुर्योधन। जिस कर्ण को लोग आज के युवा कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उससे उन लोगों को महाभारत पढ़ना चाहिए, आपको कर्ण का चरित्र दिखाई पड़ेगा। द्रौपदी के प्रति उसकी कुंठा गई नहीं थी, सिर्फ यही तो था कि उसने स्वयंवर में नकार दिया कि मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। अरे नारियों को यह अधिकार था। स्वयंवर का अर्थ ही होता है स्वयं वरण करना, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना। अगर किसी ने पूरा स्वयंवर जीत लिया हो फिर भी उसे मना करने का यह अधिकार दिया जाता था उस समय की राजकुमारियों को। अगर उसने मना किया तो उसमें उसकी अपना अधिकार था। पर कर्ण ने उन्मोदन किया हर गलत चीज का, ईर्ष्या के चलते। महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास लगा, 12 वर्ष के वनवास में थे, 1 वर्ष का गुप्तवास लगा, तो 12 वर्ष में भी द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन के साथ, दुर्योधन की पटरानियां, अपनी पटरानियों को लेकर कहां गया? वन में गया। और कहते जब आप किसी के लिए गलत करने जाते हो आपके साथ ही गलत हो जाता है। तो दुर्योधन और कर्ण का सामना हो गया एक यक्ष से, जिन्होंने दुर्योधन को पकड़कर बांध लिया बुरी तरह से। तब पांडव इत्यादि जाते और छुड़ा कर लेकर आते हैं। कर्ण तो भाग गया डर के, अपने प्राण बचा करके। ये दिखाने के लिए दुर्योधन से कहता है, उस समय कर्ण जब लेकर आता है कि द्रौपदी को दिखाओ इन पांडवों के साथ क्या सुख भोग रही है हमारा परित्याग करके। और अपनी रानियों को लेके चलते हैं, वहां पर सुसज्जित दिखाई पड़ेंगी और अपने वनवासी वेश को देख करके उसे दुख होगा। तो जब किसी के हृदय को जलाने जाओगे, ये नहीं समझ आता कि वो भगवान के चरण आश्रय में हैं, ऐसे भक्तों को या ऐसे किसी को कष्ट देने जाओगे तो आपके जीवन में स्वतः ही कष्ट पहले ही निर्माण हो जाएगा। तो वहां पहुंचने से पहले ही उनके जीवन पे कष्ट आ गया और आखिरकार पांडवों ने ही बचाया। भीम तो कह रहे थे अच्छे फंसे हैं, उनको फंसे रहने दो, पर युधिष्ठिर धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कोई बाहर वाला आकर के अगर हम भाइयों के बीच में इस प्रकार की चीजें करें तो ये सहनीय नहीं है। भले ही दुर्योधन के साथ हमारा इस प्रकार की चीजें हुई, अपमान हुआ है, लेकिन वो हमारे भाई हैं। अनत्र कोई दूसरा आकर उन पर हाथ ना डाले, युद्ध ना करे, जाकर उनकी रक्षा करो। उस यक्ष से बचाने के बाद भी कौरवों की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई पांडवों के प्रति, फिर भी उनमें वैर भाव बना रहा। तो ये अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान हमेशा किन के साथ है? जो नीतिगत है, जिनमें गुण है, जिनमें नैतिकता है, जिनमें सत्यता है, जो कभी किसी स्थिति में डगमग नहीं होते, हो भी जाए तो हमेशा धर्म पे ही निर्णय लेते हैं, भगवान का भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ कौन होते हैं? भगवान होते हैं। फिर आपके पास व्यवस्था है या नहीं है, चीजें हैं या नहीं है, सुविधाएं हैं या नहीं है, फिर आप किसी से भी टकरा गए तो उससे भी टकराने की सामर्थ्य धर्म देगा। भगवान राम ने यही करके बताया। उनके सामने लंकेश्वर था जिसके पास सोने की नगरी थी। भगवान श्री राम के पास तो रथ भी नहीं था चलने के लिए, उसके पास इतने बड़े बड़े असुर, और भगवान राम के पास क्या था? बानर। सामर्थ्य भी नहीं थी, लेकिन उससे अत्यधिक भगवान ने दिखाया। यहां भगवान श्री राम ने अपने भगवान तत्वता का दर्शन नहीं कराया अपनी लीला में, मात्र मानव की तरह ही अपना पूरी लीला का दर्शन कराया कि एक मानव भी धर्म के साथ होता है, धर्म उसके जीवन में है, तो उसके सामने वाली टकराने वाली शक्ति चाहे कितनी भी प्रभाव में हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, थोड़ा हताशा अवश्य आती है आरंभ में, लेकिन धर्म है तो आप पराजित नहीं हो सकते। यही पांडवों के जीवन में देखने को प्राप्त होता है।